अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान नए लेक्चर के साथ। आज हमारे पास एक्सरसाइज 5.5 है, चैप्टर 5 की लास्ट एक्सरसाइज। इसके बाद रिव्यू भी है, लेकिन इसके क्वेश्चन नंबर 5 में उसे हमें दो सेट एल और एम दिए हैं जो कि सेट बिल्डर नोटेशन में है, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। तो उस सूरत में हमने उसे टेबुलर फॉर्म में लिखने हैं। टेबुलर फॉर्म में लिखने के बाद मेक द रिलेशन बनाने हैं फ्रॉम एल टू एम की सूरत में हमने रिलेशन फाइंड करने हैं, और वो जो कि उसमें 4 पार्ट गिवन है। इस तरह की सूरत में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल और एम को सेट बिल्डर नोटेशन से खत्म करके हम जो है उसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। एन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर के 5 से छोटे और 5 भी शामिल, 1 2 3 4 5। और इसी तरह y सच दैट y बिलोंग टू प्राइम नंबर एंड 10 से छोटे y वाले, यानी कि 10 से छोटे प्राइम नंबर 2 3 5 और 7, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है इसलिए हम उन्हें लिखेंगे। और ये हमने सेट बना लिए। अब हमने L क्रॉस M फाइंड करना है, क्योंकि रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें कार्डियल प्रोडक्ट जरूरी है। कार्डियल प्रोडक्ट जिसका हम रिलेशन जिससे फाइंड करेंगे उसके लिए हमें कार्डियल प्रोडक्ट मालूम करना जरूरी होगा। तो इसलिए L क्रॉस M। अब 1 के साथ 2 3 5 और 7 के हमने पेयर बनाए। 2 के साथ हमने 2 3 5 7 के साथ पेयर बनाए। इसी तरह हम कार्डियल प्रोडक्ट के हमने पेयर बनाए हैं, और पेयर बनाने के बाद हमें नसीब हुआ ये L क्रॉस M। अब इसके बाद हमने क्या करना है, L क्रॉस M में जैसा कि हमें बताया गया है L टू M का मतलब है L क्रॉस M। L क्रॉस M हमने बना लिया। हमने रिलेशन फाइंड करना है। पहला पार्ट है हमारे पास उस रिलेशन का, क्या है, R1 XY सच दैट ऐसे रिलेशन के अंदर ऐसे पेयर होने चाहिए जिनमें y छोटा हो और x बड़ा हो। वो कहां से आएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया रिलेशन हमेशा कॉलिजन प्रोडक्ट का होने में मदद होता है। इस लिहाज से R1 जो है ना हमने इसमें से चूज करना है। लेकिन पहले तो हम अपनी मर्जी करते थे, लेकिन हम इस सवाल के अंदर हमने अपनी मर्जी नहीं करनी, और वो मर्जी किसकी चलेगी, क्वेश्चन की चलेगी। और क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसे ऑर्डर पेयर ढूंढो जिसमें x बड़ा हो और y छोटा हो। तो मैं देख रहा हूं इधर x बड़ा और y छोटा, x बड़ा और y छोटा, ये है हमारे पास 3 2, ये आ गया 3 2 ये। इसके बाद x बड़ा और y छोटा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट x का है, सेकंड एलिमेंट y का है। तो इसी तरह x ये 4 2 और 4 3, फिर उसके बाद 5 2 एंड 5 3, x बड़ा और y जो है छोटा। ये हमने पेयर यहां पर लिखने हैं, और लिखने के बाद क्वेश्चन के एंड में लिखा हुआ है आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। इनकी डोमेन और रेंज भी मालूम करनी है, किसकी, R1 R2 R3 जो उसने गिवन किए हैं। R1 की हम डोमेन मालूम करेंगे, पहले एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं और सेकंड एलिमेंट रेंज कहलाते हैं। यहां पर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 3 4 4 5 5, लेकिन सेट के अंदर रिपीटिशन नहीं होती एलिमेंट्स की, इसलिए हमने 3 को एक टाइम लिखा, 4 2 दफा था, लेकिन हमने उसे एक टाइम लिखा क्योंकि रेंज एक सेट, डोमेन एक सेट है और सेट के अंदर रिपीटिशन नहीं होती। 3 4 5 हमारा डोमेन सेट हो गया। इसी तरह हमने रेंज 2 2 3 2 3, मतलब कि 2 और 3 हमारी रेंज आ गई। इस तरीके से हमने रेंज और डोमेन पहले रिलेशन की फाइंड कर ली है। और दूसरा पार्ट इसका R2, वो कैसा होना चाहिए, R2 कि उसमें ऐसे पेयर होने चाहिए जिसमें y और x दोनों इक्वल हो। वो कहां से मिलेंगे, कार्डियल प्रोडक्ट से, यानी कि y और x दोनों बराबर हो। एक ये 2 2 3 3
और इसी तरह 5। ये हमारे पास ऐसा रिलेशन है जिसमें x और y बराबर है। इसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड की है। तो इसी तरह हमारे पास थर्ड है। थर्ड पार्ट में क्या करना है, इसी तरह xy such that x plus y is equal to 6। हमने ऐसे ऑर्डर पेयर बनाए हैं जिनमें x और y दोनों एलिमेंट को ऐड करें तो वो 6 बने। तो उसमें कौन से हैं, 1 5 3 3 4 2। कहां से लाए ये हम लाए थे इस कार्डियन प्रोडक्ट से। तो इस कार्डियन प्रोडक्ट से हमारे पास कौन कौन से आए, 1 5, उसके बाद 3 3, ये फिर आ गया इसके लिए, फिर उसके बाद 4 2 ये फिर आ गया। इसका मतलब है हमने इस कंडीशन को देखना है, बाकी हमने बार बार भी आते रहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर एक नया सवाल है तो नए सवाल में बार बार आ जाए तो कभी। इसी तरह हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। इसके बाद हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। क्या है, डोमेन R3 रेंज R3, ये रिलेशन 3 की फर्स्ट एलिमेंट रेंज डोमेन कहलाते हैं और सेकंड एलिमेंट क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। और इसी तरह हम पार्ट 4 की तरफ आते हैं। पार्ट 4 में R4 है x y का ऐसा पेयर जिसमें y और में से x को माइनस करो तो वो किसके बराबर आता है, 2 के बराबर आता है। तो वो ऑर्डर पेयर हमने फाइंड कर लिए हैं। वो कहां से मिले हैं हमें, यहाँ कार्डियन प्रोडक्ट से मिले हैं। कौन कौन से, 1 3, यानी इसमें से 3 में से 1 को माइनस करो 2 बचता है। इसी तरह 3 5 हमारे पास है, 5 में से 3 को माइनस करो तो हमारे पास 2 बचता है। इसी तरह 7 में से 5 को माइनस करो तो हमारे पास 2 बचता है। यानी कि उस कंडीशन को फॉलो करना है जो उसने हमें कंडीशन दी हुई है, उसके मुताबिक ये रिलेशन हमने बना लिया। जब रिलेशन बना लिया तो हमने डोमेन और रेंज भी उसके निकाल ली। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में फंक्शन को डिफाइन किया गया है, फंक्शन और मैपिंग। फंक्शन क्या होता है, ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट होते हैं जो कि उनका कार्डियन प्रोडक्ट लिया जाता है। उस कार्डियन प्रोडक्ट से जैसे हमने ये रिलेशन फाइंड किया है, वो रिलेशन आया कि वो फंक्शन है या नहीं, तो उस बात को चेक करने के लिए फंक्शन की कुछ शराइत होती है। तो क्या, जो उसका गिवन रिलेशन है उसमें फर्स्ट एलिमेंट के अंदर रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट के अंदर रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, डोमेन ऑफ रिलेशन, उस रिलेशन की डोमेन ए सेट के इक्वल होनी चाहिए। मतलब कि उसका हर इमेज, यानी कि वो जो एलिमेंट पहले ले रहा है वो एलिमेंट दूसरों के साथ इमेज जरूर बनाए। तो मतलब कहने का कि उसका डोमेन जो है वो ए के बराबर हो और उसके बाद जो उसके फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उस रिलेशन के, उसमें रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। ये आपको पेज नंबर, यहां पर पेज है 99 पर फंक्शन और मैपिंग की डेफिनेशन है। सपोज ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, द रिलेशन फंक्शन जो है ना वो एफ ए टू बी की तरफ हो तो बी इज कॉल्ड ए फंक्शन जिसकी डोमेन ऑफ एफ जो है ना वो ए के बराबर हो। एवरी एक्स बिलोंग टू ए appears in one and only one order pair in F, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट में उसकी रेपिटेशन ना हो। अब हम बात करेंगे कि ये कौन कौन से फंक्शन है और उनके अंदर जो है ना वो उसके बताना है कि डोमेन और रेंज क्या है। लेकिन हम थोड़ा सा फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। आप पेज नंबर 100 पे आएंगे तो फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा। पेज नंबर 100 पे इनटू फंक्शन है। आप देखेंगे उस डायग्राम के अंदर कि ए सेट के तमाम एलिमेंट्स जो है ना वो बी सेट के एलिमेंट के साथ इमेज बना रहे हैं, लेकिन बी में एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ ए सेट के तमाम एलिमेंट इमेज नहीं बना रहे, यानी कि उसकी रेंज जो है ना वो बी के बराबर नहीं है, यानी कि वो सबसेट है उसका बी का। तो इस किस्म के फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। इसी तरह 1 1 फंक्शन की बात करें, यह भी उसी तरीके से है, यानी कि सेट ए के तमाम एलिमेंट बी के साथ इमेज बनाएंगे, मगर बी में
एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसके साथ इमेज नहीं बनेगा, लेकिन वो इमेज बनाएंगे वन बाय वन। पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ इमेज बनाएंगे, लेकिन एक एलिमेंट बच जाएगा, यानी उसमें भी रेंज बी के बराबर नहीं होगी, लेकिन 1 to 1 करस्पॉन्डिंग होगी उसके साथ। तो इसका मतलब क्या है कि इस किस्म के सेट को भी हम 1 फंक्शन का नाम देते हैं, लेकिन उसमें भी रेंज बी के इक्वल नहीं होती, वो उसका सबसेट होता है। इसी तरह अगर ये दोनों खासियतें इनटू और 1 खासियत किसी एक फंक्शन के अंदर आ जाए तो वो फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन कहलाता है, पेज नंबर 101 पर। इसी तरह हमारे पास डी पार्ट है इसका, क्या सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन। इस ऑन टू फंक्शन में क्या है, सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के तमाम एलिमेंट के साथ, यानी कि वो रिलेशन कायम कर रहे हैं, और वो उसका सेट ए का इमेज तमाम एलिमेंट का इमेज बी में मौजूद होता है। कोई भी ऐसी एलिमेंट जो है ना वो उसके अंदर बाकी नहीं रहता, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि हर एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ डबल बी बना सकते हैं, यानी यूं समझ लें कि उसकी रेंज जो है ना वो बी के बराबर होती है। तो इस किस्म के फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन का नाम देते हैं। और फिर उसके बाद है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, वो 1 कोरस्पॉन्डिंग के साथ, यानी कि पहले सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ इमेज बनाते हैं, लेकिन वहां पर भी रेंज बी के बराबर होती है। तो सारे के सारे एलिमेंट जो है ना वो उनका एक अलग अलग अपना 1 एक इमेज होता है। तो इस सूरत में इस किस्म के फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जब बाइजेक्टिव फंक्शन को कौन सा होता है जिसमें 1 और ऑन टू दोनों होते हैं फंक्शन, उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन का भी नाम देते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन में ये रिलेशन, हमें एक R1 रिलेशन दिया गया है और उसने बताया है कि ये बताएं कि R1 ये फंक्शन है या सिर्फ रिलेशन है। तो उस सूरत में हमने क्या करना है कि इस सूरत में हमारे पास ये इसके 1 1 1 2 इसकी डोमेन और रेंज क्या है, सेम है, यानी कि इसकी रेंज भी बी के बराबर है और इसका एवरी एलिमेंट जो है ना वो बी के साथ इमेज बना रहा है, और फिर 1 1 की कोरस्पॉन्डिंग भी है। तो इसका मतलब है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है और उसकी डोमेन और रेंज मैंने यहां पर निकाली है। इसी तरह R2 देखें, इसके अंदर मैंने कहा था कि फंक्शन में एक शर्त ये होनी चाहिए कि उसकी जो डोमेन है वो ए सेट के इक्वल हो और उसके फर्स्ट एलिमेंट में रिपीटिशन ना हो। हमें सेट तो ए दिया गया नहीं है, लेकिन हम उसकी रिपीटिशन से हम डिनोट करेंगे। इसमें फर्स्ट एलिमेंट में रिपीटिशन आ रही है, 3 4 के साथ भी बना, 3 5 के साथ भी बना। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट में रिपीटिशन आ गई, इसका मतलब है ये फंक्शन ही नहीं है। जब ये फंक्शन नहीं है तो हम इसे सिर्फ रिलेशन का नाम देते हैं, और रिलेशन में हमने इसकी डोमेन निकाली और रेंज निकाली। इसी तरह R3 है हमारे पास, इसमें BCD ये इसकी डोमेन है और इसके बाद AAA इसकी रेंज है। कि इसके यानी कि हर एलिमेंट जो है ना वो उसके साथ इमेज बना रहा है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ 1 1 कोरस्पॉन्डिंग नहीं है, रेंज बी के बराबर है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ ऑन टू फंक्शन है। जब ये ऑन टू फंक्शन है तो हमने यहाँ पर लिखा ऑन टू फंक्शन, और इसी तरह बाकी पार्ट्स में भी फंक्शन, रिलेशन और ऑन टू 1 to 1 कोरस्पॉन्डिंग आप एग्जांपल देखकर जो है ना वो आप नोट कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।